नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज विंग में और दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं संध्या। बुलेटिन की शुरुआत राज्य के सियासी गलियारों से आ रही उस बड़ी खबर से जिसे लेकर इन दिनों सूबे का राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर सत्ताधारी दल के बीच चल रही जीत से। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच चल रही तनातनी के बीच शनिवार को जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई, जिसके बाद जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी होने वाले राज्यसभा चुनाव में जेएमएम का ही प्रत्याशी राज्यसभा उम्मीदवार होगा। साथ ही इस बैठक में सरना कोड को लेकर जेएमएम ने जल्द ही राष्ट्रपति भवन जाने का भी निर्णय लिया है। बैठक के बाद यह बातें भी सामने आ रही हैं कि बसंत सोरेन रविवार को अपना जवाब चुनाव आयोग को भेजने वाले हैं। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर बात करने दिल्ली भी जा रहे हैं। उम्मीदवार गठबंधन की तरफ से हो, इसे लेकर बातचीत होगी। आज विधायक दल पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिलाध्यक्ष और जिला सचिव इनकी बैठक हुई। पूरे सदन ने एक स्वर से कहा कि आसन्न राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा हर हाल में चुनाव में अपना प्रत्याशी देगी। नंबर 1, ये भी तय हुआ कि आज शाम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से उनकी मुलाकात होगी और हमारा ये प्रयास होगा कि कांग्रेस की भी सहमति बने और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है वो चुनकर यहाँ से जाए। दूसरा एक प्रस्ताव आया है कि सरना धर्म कोड को लेकर जून के महीने में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विधायकगण और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हम लोग राष्ट्रपति भवन जाएंगे ताकि जो आने वाला पार्लियामेंट का सत्र है उसमें जो सेंसस होने वाली है जनसंख्या की, उसमें पार्लियामेंट में इसको लॉ के रूप में पारित करवा पाए। यही 2 मुद्दे आज का डिस्कशन हुआ और वर्तमान परिस्थिति पर भी बातें हुई। इधर राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारी तय करने के मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर वह उम्मीदवारी तय करेंगे। सरकार में दोनों पार्टियां साझेदार हैं। हम लोग राज्यसभा चुनाव में भी आपसी सहमति बनाएंगे। सूबे के वित्त मंत्री और लोहरदगा के विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव लोहरदगा परिसदन पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात की। साथ ही पार्टी नेताओं से संगठन के मुद्दे पर चर्चा की और लोगों की समस्याएं भी सुनी। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई से खुश हैं और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर गंदगी है तो साफ होना ही चाहिए। देखिए, अभी बंद नहीं हुई है बातचीत चल ही रही है जहाँ तक मुझे जानकारी है, और दोनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी। दोनों गठबंधन की सरकार चल रही है, गठबंधन में हम लोग हैं, वो बड़े पार्टनर हैं, उनसे हम थोड़ा कमतर हैं, लेकिन दोनों पार्टनर हम लोग हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों के बीच बात होगी और जो फैसला होगा दोनों के बीच में सहमति बनेगी, उसके अनुसार होगा। सर, लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है और इस पर नए नए चेहरे आ रहे हैं, इस पर क्या देखती है? देखिए, मैं तो खुश हूँ भाई ईडी कार्रवाई सर, लटपट नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, सफाई तो होनी ही चाहिए। अगर गंदगी कहीं फैले तो सफाई होनी चाहिए। खनन पदाधिकारियों के बाद अब जिला परिवहन पदाधिकारियों से भी पूछताछ होगी। ईडी ने 3 जिलों के डीटीओ को तलब किया है। पलामू, साहेबगंज और दुमका जिले के डीटीओ को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि खनन पदाधिकारियों से पूछताछ के वक्त कई वाहनों की तस्वीर भी दिखाकर सवाल पूछे गए थे, लेकिन जवाब न मिल पाने के कारण अब डीटीओ को तलब किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन वाहनों का इस्तेमाल अवैध खनन में किया जाता था।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन और भाजपा को 14 जून को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 31 मई को उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त करते हुए समय की मांग की गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने नई तारीख 14 जून निर्धारित की है। दुमका में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई से अवैध खनन में संलिप्त लोगों में हड़कंप है। पुलिस ने 16 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं 40 से ज्यादा वाहन भी पकड़े गए हैं। बता दें कि जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू के लिखित बयान पर शिकारीपाड़ा पुलिस ने 28 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध यह कार्रवाई की है। दिनांक 25 मई 2022 को उपायुक्त महोदय दुमका और पुलिस अधीक्षक दुमका के नेतृत्व में जिला खनन टास्क फोर्स के द्वारा रात में अवैध परिवहन और अवैध खनन को लेके एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 40 वाहनों को जब्त किया गया है और उसमें 16 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। सभी की जांच कर उसमें आगे की कार्रवाई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन सभागार में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स का 1 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। कमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन जमशेदपुर इकाई की ओर से आयोजित इस सेमिनार में देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज जिया, विकास मित्तल, विपिन गर्ग ने हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान उन्होंने टैक्स कानूनों में हुए बदलाव की जटिलताओं की जानकारी दी। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स एक ऑल इंडिया बॉडी है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स दोनों मेंबर्स हैं। ये केवल एक अकेली बॉडी है ऑल इंडिया लेवल पर जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स दोनों मेंबर होते हैं। जमशेदपुर में हम लोग 1992 में पहला हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया था और 1992 के बाद 1996, 2001, 2009, 2016 हम लोगों ने 5 नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की है और इस बार ये 1 दिन का टैक्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित है। टैक्स कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का एक उद्देश्य होता है कि कानून इनकम टैक्स में और जीएसटी के कानून हर दिन बदलते रहते हैं और जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनको अपने क्लाइंट को प्रॉपर सर्विस देने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उनको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन कानून की हो और उस कानून की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन की जानकारी रहे। हम एजुकेट करते हैं हमारे जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उन लोगों को इस सेमिनार के माध्यम से, ताकि वो अपने क्लाइंट्स को बेटर सर्विसेज दे सकें। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित एसबीआई कैंटीन सभागार में कॉमरेड एसके चटोराज की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी ट्रेड यूनियनों के नेता शामिल हुए। सभी ने स्वर्गीय चटोराज के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। आज हम लोग हमारे प्रिय दिवंगत लीडर श्री एसके चटोराज, जो एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन के शिरमौर नेता थे, शीर्ष नेतृत्व था उनका, ये पटना सर्किल के अध्यक्ष, ये झारखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, ये एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन 7 सर्किल के भी अध्यक्ष रहे हैं। और ऐसे लीडर जब देहांत हो जाता है तो उसका नुकसान जो है हम ट्रेड यूनियन करने वाले लीडर लोग को बहुत होता है। चटोराज दा एक ऐसे शख्स थे एसबीआई में कि ये सर्वमान्य नेता थे। इनको हर जगह इनकी पहुंच थी, पूछ थी। ये मैनेजमेंट के साथ जितने अच्छे ढंग से बात करते थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से अपने स्टाफ के हित की रक्षा करते थे। ट्रेड यूनियन में एक जाना माना नाम पूरे भारतवर्ष में इनकी पहचान थी और ऐसे शख्स के चले जाने से नेचुरली हम लोग को जो है जमशेदपुर में ट्रेड यूनियन के करने वाले जो लोग हैं उनको बहुत आघात पहुंचा है। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे साथ उनके परिवार के सदस्य भी हैं, उनकी पत्नी भी यहाँ आई हुई हैं और उनको हम लोग एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं और उनके बनाए गए रास्तों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग। नमस्कार।